पहले प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाया, फिर उससे यहाँ पे शादी कर ली और शादी करने के बाद में उस पत्नी के साथ में ऐसा काम कर दिया, पहले उसकी मारपीट की, उसके फिर बाल काटे और उसके लिए फिर पेशाब भी पिला दी। आज की जो क्राइम कहानी है ना, जिसे आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है कि आखिर में पहले प्रेमी बनाया और इसके बाद में उसी पत्नी के साथ में ऐसी कठोर दंड उसको क्यों मिला। आप लोग इस कहानी को आखिर तक देखिए और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की क्राइम कहानी है वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोरिया के पटना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर 20 साल पहले जो जितेंद्र सारथी होता है वो एक बिजनेसमैन का लड़का होता है। वो बाजार में यहाँ पे ब्रोकर का काम करता है। यहाँ पे जो लड़का होता है वह अच्छा खासा लखपति होता है और उसकी यहाँ पे मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि एक प्राइवेट टीचर है, जो कि बच्चों के लिए यहाँ पे भविष्य के बारे बताती है, उसको पढ़ाती लिखाती है ताकि वो लोग भी आगे बढ़कर कुछ अच्छा अपना काम करें, पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। यहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की यहाँ पे फोन पर बातें होती हैं, चाहे दिन हो या फिर रात हो, दोनों की यहाँ पे सुबह शाम इतनी बातें होती हैं कि घर का कोई भी काम ना तो यहाँ पे ब्रोकर करता है और ना यहाँ पे लड़की करती है। दिन निकलते गए, समय निकलते गए, दोनों की यहाँ पे नजदीकियां इतनी बढ़ गई, दोनों के लिए आपसी में इतना विश्वास हो गया कि हाँ मेरे इसके साथ में जिंदगी निकल सकती है। दोनों के यहाँ पे इतने मन मिल जाते हैं और मन मिलने के बाद में दोनों रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं। और शादी की यहाँ पे ऐतराजी ना तो यहाँ पे किसी को नहीं थी, जो लड़का वाला होता है इनके परिवार के लिए कोई भी यहाँ पे ऐतराजी नहीं थी। शादी धूमधाम से की जाती और शादी होने के बाद में उस पवित्र बंधन में बंधने के बाद में दोनों कस्में खाई कि जिएंगे तो तुम्हारे लिए और मरेंगे भी तो तुम्हारे लिए। समय निकल गया और समय निकलने के साथ में दोनों के 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं यहाँ पे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों की यहाँ पे जो माँ होती है वो रखवाली करती है, देखभाल करती है, उनको पढ़ने के लिए भेजती है ताकि मेरे बच्चे आगे होकर पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, तो कोई वकील बने, तो कोई इंजीनियर बने, तो कोई यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ धंधा करे। यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाती थी। दोनों अपनी जिंदगियां बहुत ज्यादा खुश थे, यहाँ पे बच्चे खुश थे और वहाँ पे माँ बाप भी खुश थे। लेकिन समय निकल रहा था और समय के साथ साथ में यहाँ पे बिजनेसमैन का लड़का होता है, उसके पास में पैसा ज्यादा होने के चक्कर में वो अपनी अकड़ दिखाता है। 11 महीने से दोनों के बीच में यहाँ पे चरित्र को लेकर यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जो महिला होती है उसके वो चरित्र पर शंका करता है 11 महीने से, और 11 महीने के चलते चलते वो यहाँ पर उसके दोनों के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो इसके बारे में किसी से नहीं कहती। आपको पता है कि अगर शादी सबके मन की जाए तो यहाँ पे सब लोग साथ देते हैं, अगर वही शादी प्रेम संबंध के चक्कर में की जाए, दोनों ने यहाँ पर लव मैरिज शादी की थी, यानी प्रेम प्रसंग में दोनों ने अपने मन से शादी की थी। लड़की ने अपने माता पिता से कहा था कि हम अपनी जिंदगी में अगर खुश रहेंगे तो तुम्हें मतलब नहीं है, अगर हमें दुख भी होंगे तो भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी बात को किसी से नहीं कहेंगे और शादी करेंगे तो हम यहाँ पे बिजनेसमैन के लड़के से ही करेंगे। वहीं पे लड़का होता है वो भी अपने घर वालों से यहाँ पे राजी था। जो लड़के वालों के पक्ष के थे वो यहाँ पर उसके घर के यहाँ पे उसका साथ दे रहे थे कि आखिरकार मेरे लिए बहू मिल जाए और मुझे इससे ज्यादा क्या करना है। लेकिन लड़की होती है जो कि यहाँ पे 11 महीने से उसके घर में इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मारपीट होती रहती है, लेकिन लड़की को एक बात तो समझ आ जाती है कि अगर आज हमने शादी अपने मन की नहीं की होती तो आज मेरे माता पिता और मेरे भाई और भाभी, आज मेरा सभी लोग साथ दे रहे होते। 11 महीने से यहाँ पे लड़ाई चल रहे थे और यहाँ पे पति को जो शक था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, लेकिन अब कुदरत को पता नहीं था कि आखिर में क्या होने वाला है। ना तो भैया महिला को पता था कि आखिर में जो मेरा प्रेम प्रसंग का जो मैंने जिससे लव मैरिज की है उसके प्रति उसने माता पिता को, परिवार को, समाज को और रिश्तेदारों को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम को पाने के लिए। और वही प्रेमी उसके साथ में ऐसी हरकतें कर दे तो भैया उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। घर में इसी को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और यहाँ पे पति ने विचार किया कि हम घर से बाहर चले जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए जो लड़ाई है वो यहाँ पे शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जितेंद्र सारथी होता है वो घर से बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वहीं पे जो पत्नी होती है वो भैया अपने मायके वालों के घर पर जबरदस्ती आ जाती है। लेकिन भैया प्रेम संबंध की बातें हैं तो वो भी किसी से अपनी बातों को नहीं कह पाती है। दोनों के भैया 4 बच्चे थे, वो भी यहाँ पे महिला के साथ में रह रहे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है
वो अपने घर पर आ जाता है और घर पे आने के बाद में ना वो यहाँ पर अपने लड़की जो महिला होती है, पत्नी होती है, उसको अपने घर पे बुला लेता है और बुलाने के बाद में उनकी फिर से वही बातें होने लगती हैं क्योंकि पति को शक था कि उतनी पत्नी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। तो भैया वहां पे दोनों की लड़ाई झगड़ी होती है, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो पुरुष होता है वो अपनी महिला का साड़ी फाड़ देता है और साड़ी फाड़ने के बाद में उसको यहाँ पे जो कि उसका मुंडन करता है, आदि बाल काट देता है और उसके मुंह पर आग लगा देता है और यहाँ पर एक बच्चे से पेशाब करवाता है और उस पेशाब को उस महिला को पिला देता है। जब ये काम उसके साथ में किया जाता है तो उसको यहाँ पे एक ऐसा हो गया था कि आज अगर शादी मन की नहीं की होती तो आज ये हमें सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी हरकतें करने के बाद में जो महिला होती है वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागने के बाद आप लोग समझ गए ना कि प्रेम प्रसंग के चलते यहाँ पे उसके साथ में कुछ ऐसी बातें हुई जो जिसने यहाँ पे कस्में खाई थी कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। प्रेम प्रसंग के चलते जो महिला टीचर होती है और टीचर बनने के बाद में आखिरकार वो अपने दिमाग को प्रेम प्रसंग के चलते कितना यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती है, जो कि यहाँ पे पढ़े लिखे इंसान भी बेवकूफ बन जाते हैं। आज उसको पछतावा होता है। जब वो बात लेकर पुलिस के पास पहुंची तो यहाँ पे दरोगा जी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर में एक महिला के बाल काटे, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका मुंडन किया, उसको आयल लगा दिया और उसके यहाँ पे शरीर पर जो काला काला पोल दिया ताकि भैया यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे उसका वो किया जाए और उसके लिए भैया यहाँ पे उसके लड़के से पेशाब करवाई गिलास में और फिर उसको पिला दिया। जब पुलिस ने उस पर कार्रवाई की तो यहाँ पे 123 धारा और 10 साल की सजा भी यहाँ पति को दे दी। जो आरोपी यहाँ पे सूरजपुर जिले के रुनियाडीह गाँव का है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद से जब पूछताछ की तो उसने कबूल कर दिया कि मेरी पत्नी का 11 महीने से किसी के साथ में अफेयर चल रहा था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर में महिला का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो वैसे ही प्रेम प्रसंग के चलते तुम्हारे लिए भैया उसने अपने माता पिता को छोड़े और सबको छोड़ दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जल्दबाजी में आप लोग कोई भी फैसला ना लें, जल्दबाजी का फैसला यहाँ पर नालायक होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको समझ में मिल गया होगा कि आप लोग अपने पसंद की शादी बिल्कुल भी ना करें, लव मैरिज शादी बिल्कुल भी ना करें और जो यहाँ पे अपने मन से शादी कहते हैं, जो भाग के शादी कहते हैं, आखिरकार उनको पछताना ही पड़ता है। तो मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ में, तब तक जुड़े रहिए आप लोग के क्राइम स्टोरी के चैनल पर। धन्यवाद।